ये कहानी लूसी नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जिसे घपाघप करने की बहुत इच्छा तो होती है, पर वो ये फैसला करती है कि वो घपाघप सिर्फ अपने सच्चे प्यार के साथ ही करेगी। अब क्या लूसी को उसका सच्चा प्यार मिल पाता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्टीलिंग ब्यूटी और ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने इटली जा रही होती है, क्योंकि वहां पर उसकी मॉम सारा अपने दोस्तों के साथ रहती है। सारा एक बहुत ही फेमस पोइट होती है और वो बचपन में लूसी को अपने साथ यहाँ लाया करती थी। फिर लूसी वहां पर पहुंच जाती है जहां उसे उसके मॉम के फ्रेंड्स लैन और डायना मिलते हैं। वो दोनों ही लूसी को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर लैन लूसी को उसका कमरा दिखाता है। लैन के जाने के बाद लूसी अपने बैग में से एक तस्वीर निकालती है और उसको देखने लगती है जिसमें वो एक लड़के के साथ थी। दरअसल 4 साल पहले जब लूसी अपने मॉम के साथ यहाँ पर आई थी तो उसकी मुलाकात चमन पप्पू नाम के एक लड़के से हुई थी और उसने अपना पहला किस भी चमन पप्पू को ही किया था। तब से लूसी चमन पप्पू से प्यार करने लगी थी और वो दोनों लेटर्स भेजकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। अब लूसी यहाँ पर चमन पप्पू के साथ घपाघप करने आई थी क्योंकि उसका मानना था कि वो घपाघप सिर्फ उसी लड़के के साथ करेगी जिससे वो प्यार करती है। इसके बाद लूसी स्विमिंग करने के लिए जाती है और जब वो स्विमिंग कर रही होती है तो वहाँ पर उसे डायना की बेटी चिकनी चमेली मिलती है। फिर चिकनी चमेली उसे बताती है कि उसका भाई ठोकूमल अपने दोस्त चमन पप्पू के साथ ट्रिप पर गया है। फिर रात को लूसी जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी वहां पर एक बीमार आदमी आता है और उससे सिगरेट मांगता है। इस आदमी का नाम झोपड़ पप्पू होता है जो न्यूयॉर्क में एक आर्ट गैलरी का ऑनर होता है और ये आदमी अक्सर यहाँ पर छुट्टियां मनाने आता है। फिर वो दोनों साथ में स्मोक करते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर बातों ही बातों में लूसी उसे बताती है कि उसने अभी तक किसी भी लड़के के साथ घपाघप नहीं किया है। फिर अगले दिन जब सभी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं तो वहां पर झोपड़ पप्पू आता है और वो सभी को बताता है कि लूसी ने अभी तक किसी भी लड़के के साथ घपाघप नहीं किया है। अभी सुनकर सभी लूसी के ऊपर हंसने लगते हैं और ये देखकर लूसी को भी बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद वहां पर सारा की सबसे छोटी बेटी मुन्नी आती है और वो लूसी को अपने साथ घूमने के लिए लेके जाती है। वहां पर मुन्नी लूसी को बताती है कि मैंने यहाँ पर बहुत से लोगों को किस करते हुए देखा है और चिकनी चमेली ने तो यहाँ पर चमन पप्पू को भी किस किया है। तभी लूसी चमन पप्पू का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। इसके बाद लूसी वापस अपने घर आ जाती है और वो देखती है कि सभी लोग वहां पर सिर्फ घपाघप के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब लूसी इन सब बातों से बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वहां पर चमन पप्पू और ठोकूमल भी अपनी ट्रिप से वापस आ गए हैं। जहाँ चमन पप्पू को देखकर लूसी बहुत खुश होती है पर चमन पप्पू उसे पहचान नहीं पाता। फिर वो लूसी से उसका सरनेम पूछता है और तब वो उसे पहचान लेता है। आगे हम देखते हैं कि लूसी चमन पप्पू के आने पर काफी खुश होती है और वो हमेशा के लिए यहाँ पर रुकने का फैसला करती है। फिर रात को वहाँ पर डिनर पार्टी होती है और वहाँ पर चमन पप्पू अपने भाई के साथ आता है। डिनर के बाद जब सभी लोग साथ में बैठे होते हैं तो सभी वहाँ पर लूसी की घपाघप करने की बातें करने लगते हैं, पर इस बार लूसी को बुरा नहीं लगता और वो भी उनके साथ हंसने लगती है। फिर वहाँ पर सभी लोग एक एक करके अपनी कहानियां बताते हैं कि कैसे उन्होंने पहली बार किसी के साथ घपाघप किया था। वहाँ पर लूसी चमन पप्पू के करीब आती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इस पर चमन पप्पू भी उसे बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। वहीं चमन पप्पू का भाई छोटा छतरी भी बैठा होता है जो उन्हें ये सब करते हुए देख रहा होता है। अब ज्यादा दारू पीने की वजह से लूसी चमन पप्पू पर उल्टी कर देती है और सभी लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन लूसी चमन पप्पू से मिलने साइकिल लेकर उसके घर जाती है। वहाँ पर चमन पप्पू की मेड उसे बताती है कि चमन पप्पू बाहर गार्डन में है। फिर लूसी चमन पप्पू को सरप्राइज देने के लिए चुपके से उसके पास जाती है, पर तभी वो वहाँ पर चमन पप्पू को किसी और लड़की के साथ घपाघप करते हुए देखती है। अब ये देखकर लूसी को बहुत जलन होने लगती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में छोटा छतरी उसे देखकर उसे आवाज लगाता है, पर लूसी उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो अपनी साइकिल से गिर जाती है और फिर छोटा छतरी वहाँ पर आकर उसकी मदद करता है। इसके बाद लूसी झोपड़ पप्पू के पास जाती है और झोपड़ पप्पू उसके पैरों पर चोट देखकर उस पर दवाई लगाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब झोपड़ पप्पू लूसी को पसंद करने लगा था। फिर अगले दिन जब लूसी गार्डन में घूम रही होती है तो तभी वहाँ पर चमन पप्पू आता है और वो उसके पास आकर उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करता है, पर लूसी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो उसे खुद से दूर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लूसी एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वो चमन पप्पू को एक लड़की के साथ देखती है, पर वो उन्हें देखकर इग्नोर कर देती है। वहीं उसकी नजर उसके भाई छोटा छतरी पर पड़ती है जो एक बैंड के साथ म्यूजिक बजा रहा था और लूसी को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद लूसी छोटा छतरी से मिलने जाती है, पर वो वहाँ पर छोटा छतरी को किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करता हुआ देखती है, इसलिए वो किसी दूसरे आदमी के पास चली जाती है। थोड़ी देर तक मस्ती करने के बाद वो आदमी लूसी को उसके कमरे तक छोड़ने जाता है,
पर तभी वहाँ पर छोटा छतरी आता है और वो लूसी को बोलता है कि मैं जल्दी ही अमेरिका जाने वाला हूँ। पर लूसी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में वो आदमी लूसी को छूने की कोशिश करता है पर लूसी उसे मना कर देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि झोपड़ पप्पू की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। इसके बाद लूसी छोटा छतरी से मिलने जाती है जहाँ पर उसे एक मधुमक्खी काट लेती है। तभी छोटा छतरी उसे नदी के किनारे ले जाता है और उसके हाथ पर गीली मिट्टी लगाता है। इसके बाद लूसी उसे और भी जगह दिखाती है जहाँ पर उसे डंक लगे थे, पर छोटा छतरी उसके इरादे समझ जाता है और वो उसे गीली मिट्टी देकर बोलता है कि तुम वहाँ पर खुद ही लगा लो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और लूसी उससे पूछती है कि तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि जहाँ पर तुम रह रहे हो वो जगह तो बहुत ही सुंदर है। इसके बाद छोटा छतरी उसे बताता है कि मैं तुम्हें लेटर्स लिखा करता था पर तुम उन्हें पढ़ती नहीं थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि तुमने चमन पप्पू को एक लेटर भेजा था पर चमन पप्पू ने उसे इग्नोर कर दिया था, इसलिए तब से मैंने चमन पप्पू के नाम पर तुम्हें लेटर्स लिखना शुरू कर दिया। अब ये सब सुनकर लूसी को पहले तो उस पर यकीन नहीं होता, पर जब छोटा छतरी उसे उस लेटर्स की कुछ लाइन सुनाता है तो लूसी उस पर यकीन कर लेती है। अब लूसी ये जानकर बहुत खुश होती है कि वो उन लेटर्स को लिखने वाले से प्यार करती थी, ना कि जिसके नाम से वो लेटर्स आते थे। इसके बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और वहीं पर ही धुआंधार घपाघप करना शुरू कर देते हैं। अब लूसी घपाघप करके बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका मानना था कि वो पहली बार घपाघप अपने प्यार के साथ ही करेगी, और ऐसा हुआ भी। वो दोनों उस पेड़ के नीचे ही अपनी रात गुजारते हैं और पूरी रात दबा के घपाघप करते हैं। फिर अगली सुबह जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो छोटा छतरी उसे बोलता है कि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था। अब ये बात सुनकर लूसी भी बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म स्टीलिंग ब्यूटी की पूरी कहानी। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसको मिला है 6.5 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटोज पर है ये 51% फ्रेश। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।